हेलो दोस्तों, मेरा नाम रविकांत भारती है। दोस्तों, मैंने आज पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ के बारे में मैंने कहा था एक्सपोज करने का, तो लोकतंत्र टीवी में मैं आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और मैं बता दूं कि पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ का थोड़ा सा बिगिनिंग में जाते हैं। तो बिगिनिंग यहां से हुआ कि यह बंदा अलीगढ़ यूनिवर्सिटी से वहां से अपना पढ़ाई लिखाई करता है। 10 लोग आ गए, बहुत थैंक यू वेरी मच। 10-12 लोग आ गए देखने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से यह बंदा पढ़ता है और कहते हैं ना, जिस थाली में खाना उसी थाली में छेद करना। बाद में यह बंदा कहता है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में जो मुसलमान स्टूडेंट हैं, हिंदू स्टूडेंट्स पे अत्याचार करते हैं। लेकिन बहुत सारे हिंदू स्टूडेंट से मैं मिला, किसी का टाइटल भारद्वाज था, किसी का पांडे। मेरे पास कुछ रिकॉर्डेड वीडियो भी है, मैं दिखा सकता हूं कि वहां पे बहुत ही सुरक्षित है। वहां हिंदू मुस्लिम का कोई झगड़ा नहीं है। वहां पे छात्र पढ़ाई करने गए हैं और सबका मतलब अपने पढ़ाई से है। इसीलिए अलीगढ़ जो यूनिवर्सिटी है, आज अगर आप देखें तो अच्छे यूनिवर्सिटी, इंडिया के टॉप यूनिवर्सिटी में उसका नाम आता है। यह बंदा वहां और कहता है कि मैं जिस घर में रहता था उसके बगल में मस्जिद है, तो उस मस्जिद में मुझे बहुत कुछ उस मस्जिद से मुझे देखने को मिला, सुनने को मिला। मुझे कुरान की बहुत चीजें याद है। वो दावा करता है कि मैं एक मस्जिद के इमाम से ज्यादा मैं कुरान के बारे में जानता हूं। तो यहां पे मैं कह दूं, एचडी राठौर साहब हैं, सज्जाद अंसारी साहब, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। लोग तो बहुत सारे लोग यहाँ पे कमेंट भी कर रहे हैं, आप कमेंट करते रहिए। तो अलीगढ़ ये कहता है कि मैं मस्जिद के बगल में रहता था, मैं उठता था तो मैं अजान सुनता था और धीरे धीरे मुझे इस्लामिक शिक्षा इतनी हो गई कि आज अपने आप को दावा करता है कि एक मस्जिद के इमाम से कहीं ज्यादा इसको जानकारी है। मैं अपने बहुत सारे वीडियो में मैंने कहा, पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ तुम्हारी हिम्मत है तो तुम आओ। देखिए कितना नीचता भरी बात है, मैं इसलिए हंसी भी आ रही है मुझे। मैंने कहा कि तुम पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ आओ और मेरे से डिबेट करो, तुम्हें तो जानकारी इमाम से ज्यादा है। तो दोस्तों मैं भी बता दूं, मैं हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म और इस्लाम पे मेरा भी बहुत सारा स्टडी है। तो मैंने उसको चैलेंज किया और वह बंदा आज तक आया ही नहीं। क्यों नहीं आया? जब मैं खोजा तो आश्चर्य में पड़ गया। मैं उसके वीडियो को देखने लगा तो देखा कि 1.5 घंटे का एक वीडियो है। रट्टू तोता की तरह वो रट लेता है, उस वीडियो में रटता है और वही रटा हुआ डायलॉग, सेम शब्द भी सेम रहेगा। वो भले ही 100 जगह भाषण दे, 100 जगह सेम बात, शब्द भी वही कहेगा। तो डिबेट के लिए कौन व्यक्ति आता है? जिसके दिमाग में नए नए आइडियाज हो, जिसका दिमाग सोचता हो। ऐसा नफरती इंसान जो केवल नफरत फैलाने से मतलब रखता है, एक ही रट्टू तोता की तरह भाषण रट के पूरी दुनिया में वो भाषण दे रहा है, ऐसे रट्टू तोता का आप ही लोग बताइए वो किससे डिबेट करेगा? कभी डिबेट नहीं करेगा। आइए इसके बारे में अब बात करते हैं। उसके बाद ये पाकिस्तान के टीवी के लिए कार्य किया, इंडिया आया। इंडिया में लगभग 1 करोड़ रुपए का घोटाला इसके ऊपर पकड़ा गया। जब जांच शुरू हुई तो वहां से भागा, और भागा तो इसके पास कोई नौकरी नहीं था। तो इसने सोचा अब नौकरी क्या करूं। इसने अपने आत्मा को बेच दिया, मोदी गवर्नमेंट के लिए कार्य करने लगा, नफरती दंगाई भाषण देने लगा, मुसलमानों के खिलाफत करने से इसको मतलब है। इसके पास भगवान इतना अच्छा दिमाग दिए थे। मान लीजिए अगर दिमाग से वो जब बात कह रहा है तो ये जब भी बोलता, अच्छी अच्छी बातें बोलता, तो इसका नाम कितना ऊपर होता। लेकिन इसने किया क्या? इसने अपने से जो बातें कहा, कुरान में कुछ बात और लिखा, उसको गलत तोड़ मरोड़ के बता रहा है। ऐसे तोड़ मरोड़ के गलत बात बताओगे तो उसका नतीजा क्या होगा? उसका नतीजा यह होगा कि कल तुम पे जमाना थूकेगा कि तू, अगर नॉलेज होगा भी तो तूने अपना नॉलेज जो है दंगा भड़काने में लगाया और किसी भी चीज में नहीं लगाया। तो पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ बहुत सारा दावा करता है, भाषण तो एक ही है दोस्तों, और उसी में दावा बहुत सारा करता है। आइए इसके दावे पे बात करते हैं, यह क्या क्या दावा करता है। इसके सारे दावों को मैं एक सिरे से खारिज करता हूं। तो मैं आपको बता दूं, ये घोटाले में पकड़ा गया, उसके बाद ऐसा स्वभाव अपना ये जो दंगा फैलाने वाला कार्य अभी शुरू किया है। डिबेट में लोग किससे डिबेट करते हैं? अच्छे अच्छे स्कॉलर को बुलाते हैं। इसको अगर इस्लाम का इमाम से ज्यादा जानकारी है तो किसी अच्छे मुस्लिम मुफ्ती या स्कॉलर को बुलाना चाहिए, उससे डिबेट करना चाहिए। तो ये डिबेट किससे करता है दोस्तों? ये डिबेट करता है, डिबेट नहीं करता है, नरसिंहानंद सरस्वती से बात करता है। ये नीरज अत्री से,
मतलब ऐसे ऐसे लोग जिनके दिमाग में इतिहास भूगोल कुछ नहीं है, सब कचरा भरा हुआ है, वे लोग अपने बात को ही सोचते हैं इतिहास है, ऐसे ऐसे लोगों के साथ ये मीटिंग करता है और अपने आप को बहुत बड़ा स्कॉलर बनता है। अगर स्कॉलर सही मायने में रहता तो रविकांत भारती जैसे लोगों से डिबेट करता, क्योंकि ये जानता है कि रविकांत भारती से डिबेट करेंगे नतीजा क्या होगा, हार जाएंगे तो बदनामी मेरी पूरी होगी। तो आइए इसके कुछ दावों पे बात करते हैं। एक जगह ये भाषण दे रहा होता है और कहता है कि ये जो मुसलमान होते हैं ना, इनके कुरान में मुसलमान शब्द नहीं है। सामने एक मुस्लिम बंदा से पूछता है कि बताओ इन हिंदुओं को, जो सभा में सारे हिंदू हैं, इन हिंदुओं को भी जानकारी होनी चाहिए, कुरान में मुसलमान शब्द है, मुसलमान शब्द है। इस तरह से बेइज्जती करता है उस मुस्लिम का। अब बात समझने जैसा है, यह अपने आप को कहता है इमाम से ज्यादा जानकारी रखा है, तो मैं कह दूं कि जो मुसलमान शब्द है ये फारसी शब्द है और हिंदू शब्द भी फारसी है, दोनों पर्शियन लोग दिए थे। अब मुसलमान को अरबी में क्या कहते हैं, मुस्लिमून कहते हैं, मुस्लिमीन कहते हैं। तो कुरान में मुस्लिमीन या मुस्लिमून शब्द है, तो कुरान अरबी में लिखा हुआ है और यह फारसी भाषा का एक शब्द पकड़ के क्या कह रहा है कि फारसी में कुरान जो है, कुरान में फारसी का ये मुसलमान क्यों नहीं है। तो ऐसे कोई मौलाना भाषण दे और कोई हिंदू को वहां बोले कि हिंदू बता तेरे ग्रंथ में वेद उपनिषद गीता में हिंदू कहीं है क्या। अरे यार, हिंदू के सारे ग्रंथ संस्कृत भाषा में है। अब तुम कहोगे कि हिंदू है क्या, तो हिंदू तो पारसी शब्द है, वो पारसी लोग पर्शियन लोग दिए थे, तो ग्रंथ में कहां रहेगा। अगर कोई मौलाना ऐसे किसी हिंदू की बेइज्जती करे तो मैं भी हिंदू हूं, कितना बुरा हम लोगों को लगेगा। तो सोचिए, किसी एक मुसलमान को हिंदुओं के जहां पे भीड़ लगी है उस मंच से ये बंदा इंसल्ट कर रहा है। ये बंदा आखिर चाहता क्या है, मुसलमान कौम को हट करना चाहता है। और मुसलमान कौम को हट करेगा तो एंड ऑफ द डे क्या होगा, एंड ऑफ द डे वही होगा कि भक्त और गोबर भक्त खुश होंगे और गोबर भक्त अपना इसको बाप बना लेंगे। मैं कहता हूं कि एक चपरासी और एक जो झाड़ू मारता है ना, उससे भी इसको बहुत कम जानकारी है। अपने आप में ये ब्रह्मा बना हुआ है, अपने मुंह से बना हुआ है, इसकी औकात नहीं है कि सामने किसी भी इंटेलेक्चुअल और स्कॉलर से आके डिबेट करे। तो ये जिस तरह से उस मुस्लिम भाई का बेइज्जती किया, मैं यही सोचने लगा कि आखिर वो मुस्लिम भाई इस नफरती की सभा में जाएगा क्यों। तब पता चला कि वो मुस्लिम भाई होगा नहीं, यही बंदा किसी को जालीदार टोपी पहना के खड़ा कर दिएगा और उसको नीचा दिखा के पूरे हिंदुओं को, मतलब मुसलमान कौम को बदनाम करने के लिए ये पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ अपने सभा में जालीदार टोपी पहना के अपने चेले को खड़ा कर सकता है। क्यों, आरएसएस से शुरू से करता आया है। नाथूराम गोडसे खतना करवा के गांधी जी को मारा, आजमगढ़ में नकाब पहन के गाय का मांस फेंकते हुए भी मंदिर में पकड़ा गया आरएसएस का कार्यकर्ता। तो आप समझ सकते हैं कि ये कितना गिर सकता है। दूसरा आते हैं इसके बातों को, कहता है कि 1,24,000 नबी आते रहेंगे, ऐसा इस्लाम में लिखा है। मैं कह दूं अगर इस्लाम में ऐसा लिखा हो तो मुझे बीच चौराहे पे फांसी दे दो। ऐसा कदापि नहीं लिखा है, नहीं तो कुरान में, नहीं तो हदीस में या किसी भी इस्लामी ग्रंथ में कि 1,24,000 नबी आते रहेंगे। लिखा क्या है, इस्लाम के अनुसार 1,24,000 नबी आ चुके हैं। क्या हुआ है, आ चुके हैं और मोहम्मद साहब अंतिम नबी हैं, अंतिम पैगंबर हैं, इसके बाद कोई नबी नहीं आएगा। तो आप ही लोग बताइए दोस्तों, ये जो कह रहा है 1,24,000, उसके बाद क्या कह रहा है कि मोदी भी उसी 1,24,000 में के एक नबी है। मैंने पहले ही कहा था, ये आदमी अपना आत्मा बेच चुका है राजनीतिक फायदा पहुंचाने के लिए किसी राजनीतिक पार्टी को। देखिए मोदी को कहने लगा ना 1,24,000 नबी आने वाले थे, उसमें जो है मोदी एक आया है, ये मोदी को नबी बना रहा है। जो आदमी गुजरात में दंगे करवाया, कहां कहां करवाया, उस आदमी को ये कह रहा है कि ये नबी के रूप है। आइए थोड़ा आगे बढ़ते हैं। ये कहता है जो लोग कहते हैं आतंकवाद का धर्म नहीं होता, वे लोग मक्कार हैं, धोखेबाज हैं। अब जैसे भारत में जितने भी पढ़े लिखे अच्छे इंटेलेक्चुअल लोग हैं, वो क्या कहते हैं, धर्म का जो है आतंकवाद से कोई लेना देना नहीं है। तो ये कहता है पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ, नहीं, इस्लाम से ही आतंकवाद फैलता है। अब इस गधे को कौन बताए कि इस्लाम से आतंकवाद फैलता है। ये बात उसी तरह से गलत है जैसे कोई कहे कि क्रिश्चियनिटी या हिंदू से इस आतंकवाद फैलता है। क्या आपको मालूम है, आतंकवाद के खिलाफ जितने भी इंटेलेक्चुअल्स मुसलमान हैं, आर्टिकल लिखते हैं, वीडियो बनाते हैं,
आपको बता दूं, दारुल देवबंद इस्लाम का एक बहुत बड़ा संगठन है। ये संगठन जो है आतंकवाद के खिलाफ फतवा तक जारी कर दिया। तो मुस्लिमों ने तो आतंकवादियों का औकात दिखा दिया कि हमारे धर्म में आतंकवाद का क्या जगह है, मुसलमानों ने इस बात को दिखा दिया। लेकिन इस गधे ने, अब आपको बता दूं, कुछ दिन पहले जो प्रज्ञा ठाकुर ने विस्फोट करवाया था, उसमें कौन कौन से आरोपी हैं थोड़ा सुन लीजिए। शंकराचार्य पांडे हैं, प्रज्ञा ठाकुर है, असीम चटर्जी, असीमानंद, जिन्होंने लिख के दिया है पुलिस को कबूलनामे में कि मोहन भागवत आरएसएस प्रमुख के कहने पे हम लोगों ने ब्लास्ट किया मालेगांव में। इसके बाद देखिए क्या है, कर्नल प्रसाद पुरोहित है, सुनील जोशी हैं, रमेश उपाध्याय हैं, ऐसे 50 लोग हैं जो हिंदू हैं लेकिन आतंकवादी गतिविधि में वे लोग संलग्न पाए गए। अब ऐसे लोगों को लेके कोई कहे कि हिंदू मतलब आतंकवाद होता है तो मैं उसका गिरेबान पकड़ूंगा और कहूंगा कि नहीं, ये आतंकी जरूर हिंदू थे, आतंकियों का जरूर कोई ना कोई मजहब होता है। जैसे ओसामा बिन लादेन मुसलमान था, अजमल कसाब मुसलमान था, और ये जो प्रज्ञा ठाकुर, शंकराचार्य पांडे जो है, असीमानंद और एक कर्नल प्रसाद पुरोहित, ये सब हिंदू थे। मतलब आतंकवादी किसी न किसी धर्म से जरूर होते हैं। लेकिन ये कहा जाए कि उसके लिए हिंदू मतलब आतंकवाद या इस्लाम मतलब आतंकवाद, तो ये कहना सरासर नाइंसाफी होगी दोस्तों। आइए दोस्तों और बात करते हैं। यह बंदा कह रहा है कि कुरान को जो कहते हैं कि वो हिंसा और लड़ाई नहीं सिखाता, वो गलत कहता है। ये बंदा पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ अपने मुंह से कह रहा है कि कुरान के 5वें पन्ने में लिखा है कि एक आदमी का कत्ल करना पूरे इंसानियत का कत्ल करना हो जाता है। अब मैं कहूंगा कि ये भी गलत कोट किया है। कुरान में ऐसा नहीं लिखा है। कुरान में लिखा है एक निर्दोष व्यक्ति की कत्ल करने से पूरे इंसानियत का कत्ल हो जाता है, और एक निर्दोष व्यक्ति की जान बचाने से पूरे इंसानियत की जान बचती है। तो ये कहता है कि कुरान के 5वें पन्ने पे लिखा है कि एक इंसान को मारने से सभी इंसानियत का कत्ल हो जाएगा, और लास्ट पन्ने पे लिखा है कि पहले मोहम्मद साहब के बारे में अगर कोई न माने तो उस मोहम्मद साहब के बारे में समझाओ, पुचकारो, मोहम्मद साहब की बड़ाई करो, और फिर भी वो बंदा न माने तो क्या करो, न माने तो उसकी हत्या कर दो, उसका कत्ल वाजिब है। पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ ने इस बात को कहा है। मैं कहता हूं बीच चौराहे पे मैं फांसी पे लटकने को तैयार हूं अगर कहीं भी कुरान में ये आयत लिखा हो कि मोहम्मद साहब कहते हैं कि जो मुझे न माने उसको जो है समझाओ, पुचकारो, और मेरे अंडर में वो ना आए तो उसका कत्ल कर दो। ये कहीं इस्लाम में लिखा ही नहीं है। लेकिन यह बंदा नफरत, इसको इतना नफरत हो गया है, इतना ये बंदा पागल हो गया है पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ, ये मुसलमानों का कत्लेआम देखना चाहता है, मुसलमानों का हत्या देखना चाहता है, और उसके लिए इसे कुरान से झूठा सा झूठा बात बोलना पड़े तो बोलेगा। जब पुष्पेंद्र कहता है कि मैं इमाम से ज्यादा जानता हूं मस्जिद के, और उसकी जानकारी आप लोग देख लीजिए, 2 कौड़ी की जानकारी है। अब सोचिए जो गोबर भक्त पुष्पेंद्र को सुनते होंगे उनका क्या कंडीशन होगा। पुष्पेंद्र को जो गोबर भक्त सुनते होंगे वो तो सोचते होंगे कि यही सब सही बोल रहा है, लेकिन इस बंदे को मैं कहूंगी कुरान का क और इस्लाम का ई नहीं मालूम है, और ये बंदा अपने आप को ब्रह्मा बनने चला है। तो ये कहता है आतंकवाद का धर्म इस्लाम है। तो मैंने अभी कहा कि जो प्रज्ञा ठाकुर ने बस ब्लास्ट करवाया था वो सब आतंकवादी जो थे वो तो हिंदू धर्म के थे। तो ऐसा कहना पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ सरासर गलत है और नाइंसाफी है। दूसरा नंबर चीज, तुम बोल रहे हो आतंकवाद ड्राइव होता है क्योंकि कुरान के 5वें पन्ने पे लिखा है कि इंसानियत की कत्ल हो जाएगी एक आदमी के कत्ल करने से, और लास्ट पन्ने में लिखा है कि मोहम्मद को मानो, नहीं मानोगे तो मोहम्मद के बारे में समझाओ, पुचकारो, फिर भी कोई ना माने तो उसका कत्ल वाजिब है। ऐसा कुरान में कोई स्टेटमेंट नहीं है। ये बंदा निहायत ये पागल हो चुका है, इसका दिमाग कार्य नहीं कर रहा है। अगर दिमाग इसका प्रॉपर कार्य करता तो कदापि ये ऐसा स्टेटमेंट नहीं देता। दोस्तों आगे आते हैं। ये कहता है एक वीडियो में कि मुसलमान तो इतने पागल हैं कि वो बाबर को सब कुछ मानते हैं, औरंगजेब को सब कुछ मानते हैं। वे लोग औरंगजेब को कह देते हैं ये रब्बुल आलमीन है। अब इस गधे को मैं क्या समझाऊं। इस्लाम का जो थोड़ा मोड़ा भी फॉलोअर होता है, जिसको भले ही वो अनपढ़ हो, इस्लाम को अगर वो मानने वाला है तो हम मानता है कि ईश्वर एक है जो अल्लाह है,
दूसरा, वो मानता है कि इस धरती पे रब्बुल आलमीन का मतलब होता है पालनहार। तो हिंदू धर्म में जैसे ब्रह्मा को बोला जाता है क्रिएटर, ये निर्माण करते हैं, विष्णु पालनहार है और भगवान शंकर नष्ट करने वाले हैं। ठीक उसी तरह इस्लाम में अगर देखा जाए तो जो औरंगजेब को रब्बुल आलमीन मुसलमान कहते हैं, पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ निहायत ही गंदा बात कह रहा है। अल्लाह को छोड़ के इस धरती पे मुसलमानों के लिए कोई भी पालनहार है ही नहीं। जहां का पालन करने वाला सिर्फ अल्लाह है, ऐसे इस्लामिक और ऐसे मुसलमानों को बताया गया है। लेकिन ये बंदा कहता है औरंगजेब को ये लोग कहते हैं कि पालनहार। तो मैं पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ, तेरे कान में लोग कहते हैं, कोई इसका प्रूफ दिखा सकता है? भाई पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ, यति नरसिंहानंद, नीरज अत्री, राहुल आर्या, इन सबकी मैं औकात दिखाऊंगा, क्योंकि इनका पाला आज तक रविकांत भारती जैसे लोगों से नहीं पड़ा है। इनका पाला पड़ा है, किसी से पाला नहीं पड़ा है, अपना वीडियो बना के खुद डालते हैं। लेकिन इन सबकी मैं औकात दिखा दूंगा। मुझे बस आप लोग फॉलो करते रहिए, वीडियो शेयर करते रहिए और देखिए मैं कैसे सबकी औकात दिखाता हूं। ये बंदा कहता है पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ एक मीटिंग में कि मोदी जी गए थे ना सऊदी अरब, तो वहां के इमाम से एक पर्चा लेके आए हैं और वही दीपक मिश्रा फैसला दिया है कि मस्जिद जो है इसेंशियल हिस्सा नहीं है इस्लाम का। और उस दीपक मिश्रा के खिलाफ कोई मुसलमान रिव्यू पर भी नहीं फॉलो किया, क्योंकि दीपक मिश्रा के पास उस चिट्ठी ने मोदी ने वो चिट्ठी दे दिया है। अब मैं इन गधों को समझाना चाहूंगा, पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ तुम समझो थोड़ा, कि मोदी अब यही पर्चा लाए हैं और ये कह रहा है कि मोहम्मद साहब जो मस्जिद बनाए थे वो मस्जिद को तोड़ दिया गया है। उस पर्चे में ये भी लिखा है। इस गधे से चलो मैं बात करता हूं। आज भी मदीना मनौरा में वो मस्जिद है और भारत से लाखों लोग जाते हैं जो मोहम्मद साहब जो जिस मस्जिद को बनाए थे उस मस्जिद में जाके वे लोग वहां नमाज पढ़ते हैं। भारत से लाखों लोग। शायद इसको ये नहीं पता कि वो मस्जिद चारों तरफ से बहुत बड़ा बना दिया गया है, इतना बड़ा बना दिया गया है और उसके लिए रिनोवेशन मतलब नवीनीकरण हुआ है। उस मस्जिद को नवीनीकरण, उसको और बड़ा रूप दिया गया है, चारों दिशाओं में बड़ा रूप दिया गया है। अब ये क्या कहता है कि उस मस्जिद को तोड़ दिया गया है। ऐसे सऊदी अरब का इमाम मोदी को चिट्ठी में लिख के दिया है। तो वो चिट्ठी मोदी आके पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ को दिए हैं। मैं तुझे बता दूं कि आज भी तू मदीना मनौरा में चला जा और तू देखेगा कि वो मस्जिद आज के डेट में भी वहां है और भारत से ही लाखों लोग वहां जाके नमाज पढ़ते हैं प्रतिवर्ष। तो तू किस हिसाब से कह रहा है कि मोहम्मद साहब का बनाया हुआ मस्जिद ही नहीं है? अब जो है मस्जिद, जी हां, इस्लाम का जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया, इसेंशियल जरूरी नहीं है, इसेंशियल पार्ट नहीं है। क्या अब समझिए इस फैसले से क्या हुआ? नमाज पढ़ने के लिए आदमी फर्श पे भी पढ़ सकता है, आदमी खेत में भी पढ़ सकता है, कहीं भी जमीन का एक थोड़ा सा जगह मिले और वहां वो नमाज पढ़ सकता है। मतलब पूरी दुनिया तुम्हारे लिए मस्जिद है, जहां तुम चाहो वहां नमाज पढ़ सकते हो। इसका मतलब ये होता है इसेंशियल पार्ट नहीं है। अगर इसेंशियल पार्ट नहीं होता और मुसलमानों को बुरा लगता तो रिव्यू पार्ट करे, फाइल करते। रिव्यू वो लोग फाइल ही नहीं करेंगे, क्योंकि वो लोग जानते हैं सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है सही दिया है। अब ये कह रहा है कि मस्जिद था ही नहीं, कम्युनिटी हॉल का कॉन्सेप्ट था। ऊंट से लोग व्यापार करने जाते थे तो कहीं रुक गए, कहीं खा लिए, कहीं सो गए और वहीं पे अपना नमाज पढ़ लिए। तो ऐसा बात कहता है, जबकि कम्युनिटी हॉल का सिस्टम नहीं था। मस्जिद मोहम्मद साहब अपने जिंदगी में बनाया है और कुरान में सूरह जिल में आयत नंबर 78 में ये लिखा हुआ है मस्जिद अल्लाह का घर है और इस तरह से लिखा हुआ है। तो इसको ये अपने आप को कह रहा है कि मुझे इमाम से ज्यादा जानकारी है, इमाम से मैं ज्यादा जानता हूं और एक गधे जैसा बात कर रहा है। इसके अलावा मैं कहूं कि ये औरंगजेब को पालनहार कह रहा है, जबकि मुसलमान सिर्फ रब्बुल आलमीन किसको कहते हैं? अल्लाह को कहते हैं। तो ऐसे मैंने देखा कि ये बहुत सारा बात, इसका देखिए दोस्तों, कुरान से इसको कोई मतलब नहीं है, इसको गीता उपनिषद से कोई मतलब नहीं है, पढ़ा भी नहीं होगा। ये रटा रटाया एक भाषण तैयार कर लिया, उसी भाषण को बकते रहता है। इसको मतलब सिर्फ इससे है कि मैं गोबर भक्तों के ईगो को और पंप करूं और उसके लिए मुसलमानों की बुराई करूं और मुसलमानों को बुराई करके वो गोबर भक्तों का ईगो को हाई करता है और इससे सोचता है कि हिंदू मुस्लिम भावना भड़क जाएगा। तो लोग मुझे भी तो फॉलो कर रहे हैं, मैं रविकांत भारती, मेरे भी वीडियो तो बहुत मात्रा में लोग देख रहे हैं। तो जब मेरे भी वीडियो देख रहे हैं तो लोग क्या मेरी बातें नहीं सुनेंगे? ऐसे सुन रहे हैं, ऐसे कितने सिंह भाइयों का, कितने पांडे
तिवारी, इन लोगों का मुझे कमेंट आया है, इन लोगों का मुझे मैसेज किया है कि आप एकदम सही रास्ते पे चल रहे हो। ये बंदा निहायती गिरा हुआ इंसान है। अब समझिए पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ मोदी गवर्नमेंट को थोड़ा आते हैं किस तरह से फायदा पहुंचाने का कार्य किया। एक गोबर भक्तों के बीच में भाषण देता, उसकी वीडियो क्लिप को काट काट के लोग ने क्या किया, फेसबुक पे आई सपोर्ट मोदी ऐसे ग्रुप में शेयर किया। जब ऐसे ग्रुप में शेयर किया तो जितने भी गोबर भक्त हैं, जितने भी मोदी भक्त हैं, उसको देखे और बोले वाह, और इस तरह से ये सब हिंदुत्व का भावना फैलाने की कोशिश किए और मोदी को सत्ता में लाने का ये लोग ऐसा प्रयास किए। तो पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ का ये एक प्रयास है कि बस मतलब ये समझ लीजिए राजनेताओं के हाथ का दलाल है। इसको धार्मिक नॉलेज एकदम नहीं है, और ये कहता है धार्मिक नॉलेज है, तो अगर धार्मिक नॉलेज होगा तो ये आत्मा को अपने बेच चुका है और मोदी सरकार की चापलूसी चाटुकारिता करने के लिए ये बंदा पूरा का पूरा अपना मेहनत, पूरा का पूरा अपना एफर्ट दे रहा है। लेकिन अब मैं बता दूं कि मोदी गवर्नमेंट से हिंदू इतना उब चुका है, मुसलमान तो छोड़ो, हिंदू उब चुके हैं। पश्चिम बंगाल में उसका रिजल्ट आया, बंगाल के हिंदुओं ने सही रास्ता दिखाया और किक आउट करके बीजेपी को राज्य से बाहर किया। मात्र वहां पे 200 पार करने वाले अमित शाह स्टेटमेंट देते हैं और कितना सीट आता है, मात्र 73 सीट आता है। योगी गवर्नमेंट अब 2022 में चुनाव है, यहां लाख पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ तुम हिंदू मुस्लिम कर लो, योगी जी के विदाई से तुम रोक नहीं सकते, क्योंकि उन्होंने जो कार्य किया है, जितने लाशों को गंगा में बहाया गया है, उनके कार्य, इतना योगी जी का कार्य फेमस हुआ है कि उनका कार्य से हिंदू लोगों के पॉकेट में पैसा नहीं है, हिंदू लोग गरीब बने हुए हैं। ऐसा सरकार अब कोई नहीं चाहता, लाख तुम हिंदू और मुसलमान कर दो। आप सभी लोगों को दोस्तों मैं एक कॉन्सेप्ट बताता हूं, थोड़ा ध्यान से सुनिए, खासकर जो हिंदू है। ये आर्य जब भारत में आए तो आर्य कब आए भारत में? आज से लगभग 2000 वर्ष पहले आए। उसके पहले भारत में बौद्ध धर्म था, जैन धर्म था, और उसके पहले भारत में हिंदू धर्म था, भगवान शंकर थे। लेकिन जब आर्य आए तो ये लोगों ने कुछ ग्रंथ लिखा, तो इनको हिंदू बोलना बिल्कुल गलत है। वामन मिश्राम सही कहता है, या तो इनको बोलो वैदिक धर्म, ये लोग वैदिक धर्म है, क्योंकि ये लोग आए उसके पहले हमारे पास गीता था, उपनिषद था, हमारे पास वो सारे ग्रंथ थे, और हमारे यहाँ के लोग जो मूल निवासी लोग हैं, जो भारत के लोग हैं, उसको फॉलो करते थे और भगवान शंकर की पूजा और आराधना करते थे। लेकिन जब आर्य भारत में आए, उन्होंने मनुस्मृति लिखा, और जिसमें जो नीचे मूल निवासी उनको शूद्र बना दिया गया और उनका शोषण स्टार्ट कर दिया गया। अब मनुस्मृति ने जब शोषण करना दलितों का स्टार्ट किया तो क्या अछूत बना दिया। दलित जो है तालाब से अगर पानी पीता है तो क्या होगा, तालाब दूषित हो जाएगा। भले कुत्ता पी ले तो ब्राह्मण पिएगा, लेकिन दलित पिए तो क्या होगा, दिक्कत हो जाएगी। एक दलित अछूत है, ब्राह्मण दलित को नहीं छू सकता, लेकिन एक कुत्ते को छू सकता है। तो इस तरह से दलितों के साथ जब व्यवहार होना शुरू हुआ, जब आर्य भारत में आए, उसके पहले भारत महिला प्रधान देश था, अब पुरुष प्रधान हो गया है। महिलाओं को घूंघट करना, महिला जींस नहीं पहनेगी, इसीलिए आप देखेंगे ये जो संघ मानसिकता है आरएसएस, ये पूरा आरएसएस उसी पे चल रहा है। इसीलिए आरएसएस जब कोई लड़की जींस पहनती है तो कहता है कि कटा हुआ घुटना दिखाती है, जींस फाड़ के घुटना दिखाती है, इस तरह का कमेंट करते हैं महिलाओं पे। तो ये जो आर्य लोगों की जितने भी फिलॉसफी है, आरएसएस उसी पे चलता है। और आरएसएस का जो हिंदू राष्ट्र होगा, मैं बता दूं कैसा होगा, इसका हिंदू राष्ट्र ऐसा होगा कि पहले मुसलमानों को बाहर करो, उसके बाद क्या होगा, दलितों का शोषण करो। जब दलित का शोषण मतलब एक तरह से कुछ चंद लोग जो अपर कास्ट के हैं वही पूरे भारत पे राज करेंगे, इस तरह से आरएसएस की फिलॉसफी है, जो भारत में संभव नहीं हो पाएगा। मैंने कहा महिला आजादी के खिलाफ आरएसएस बात करता है, गोलवालकर हिंदू लड़कियों के साथ रेप होता है, दलित लड़कियों के साथ तो कहता है बहुत अच्छा हुआ। तो ये जो आरएसएस का फाउंडिंग मेंबर जो है, सावरकर के बाद किसी का नाम आता है तो गोलवालकर, और वो अपने मन से कहा है कि ब्राह्मण के लड़के जो दलित लड़कियों के साथ रेप कर रहे हैं वो अच्छा कर रहे हैं। आप ही बताइए दोस्तों, इस तरह का फिलॉसफी, हिंदू राष्ट्र बनाओगे, उसमें दलित दबाओगे, महिला को दबाओगे तो बचोगे क्या, और किस तरह का यह देश होगा। ऐसा देश भारत चाहता ही नहीं है, इसीलिए बाबा साहब अंबेडकर ने संविधान लिखा।
वो चाहते तो लिख देते संविधान में कि ब्राह्मणों का शोषण होना चाहिए, होना चाहिए, वो होना चाहिए अपर कास्ट का। लेकिन अंबेडकर ने ये नहीं लिखा। अंबेडकर ने कहा मैं नागरिक मानता हूं, चाहे वो एक मुसलमान हो, चाहे एक हिंदू हो, चाहे वो एक ब्राह्मण हो, चाहे वो एक दलित हो, सभी के सभी नागरिक हैं और एक नागरिक बुरा होता है। अब जैसे देखिए, एक मुसलमान कहीं आतंकवाद वाला केस किया, हम लोग कहते हैं पूरे मुसलमान आतंकवादी हैं। ये बात बाबा साहब ने कहा गलत है, वो जिसने किया है वो अपराधी है, उसको सजा मिलनी चाहिए। ठीक उसी तरह एक ब्राह्मण ने अगर गलत किया तो उससे कहा जाए कि सारे ब्राह्मण दुष्ट हैं, ऐसा कहना गलत है, क्योंकि एक ब्राह्मण जो है अपराधी, उसको सजा हो, बाकी के लोग ठीक हो सकते हैं। तो एक लोग, एक हिंदू की वजह से पूरे हिंदू समुदाय, तो ऐसा समझिए बाबा साहब अंबेडकर ने जो संविधान दिया उसमें किसी के साथ पक्षपात नहीं किया और उन्होंने कहा सभी लोग नागरिक हो, और जब भी एक नागरिक कोई घटना करेगा, कोई क्राइम को अंजाम देगा, तो उस नागरिक को जेल भेजने का कार्य किया जाएगा। तो आप सोच सकते हैं बाबा साहब अंबेडकर की सोच कैसी थी। और एक पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ मुसलमानों के बारे में ऐसी एक दिन कह रहा था, कायर थे तुम्हारे पूर्वज, इसीलिए वे लोग इस्लाम को तलवार के बल पे कबूल कर लिए। हमारे पूर्वज साहसी थे, हम परशुराम का रूप धारण करेंगे तब तुम लोगों को पता चलेगा। आपको बता दें, परशुराम ने किसी मुस्लिम की हत्या नहीं की थी, परशुराम ने क्षत्रिय की हत्या की थी। ये बंदा क्या कहना चाहता है परशुराम का नाम लेके? जितने भी क्षत्रिय और राजपूत भाई हैं उन सबको गाली दे रहा है कि नहीं दे रहा है? ये बंदा कह रहा है परशुराम का, तो इससे समझ जाइए कि ये किस तरह का बंदा हो सकता है। इसके बाद ये बंदा कह रहा है कायर थे तुम्हारे पूर्वज। ये बताओ, दलितों को तुम अछूत बनाओगे, दलितों का शोषण करोगे, दलितों को गुलाम बना के रखोगे और वो धर्म बदल ले, तो स्वाभिमानी हुआ, अपने आत्मसम्मान, अपने मान सम्मान की रक्षा में वो इस्लाम को कबूल किया। बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जो नमाज पढ़ने वाले को देख के कि वे लोग ज्यादा ईमानदार होते हैं, ज्यादा खुश रहते हैं, ज्यादा शांत रहते हैं, प्रभावित होकर भी धर्म बदल लिया। तुम कहते हो कि तलवार के बल पे इस्लाम आया है, तलवार के बल पे आता ना पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ, जालीदार टोपी आज तुम भी पहनते और कहते हो ना छोटे भाई का कुर्ता, बड़े भाई का पैजामा, तो तुम भी पहनते, क्योंकि 1000 वर्ष यहाँ पे मुसलमानों का राज रहा है। या तो हिंदू मुसलमान बनता या तो हिंदू मर जाता। यहाँ पे हिंदू देखने को नहीं मिलते, लेकिन 1000 साल राज किया, फिर भी पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ तुम मुसलमानों के खिलाफ बोल रहे हो। बहुत सारे लोग हैं बोल रहे हैं, जितने भक्त मानसिकता के लोग हैं मुसलमानों के प्रति द्वेष रखते हैं। तो वही मैं बता रहा हूं कि सोचो जरा, इस्लाम कभी भी तलवार के बल पे नहीं आया। ब्राह्मणवादी सोच, मनुवादी, ये दलितों के साथ अत्याचार, या बहुत लोग प्रभावित हो गए। मैं ऐसे देखा हूं ठाकुर जो जाति के राजपूत हैं, वे लोग भी मुसलमान हुए हैं, तो प्रभावित होकर भी हुए हैं। अब तुम्हारे जैसे हिंदू जो नफरती हैं, जो दंगा फैलाने का कोशिश करते हैं, ऐसे लोग तो हिंदू धर्म को बदनाम करोगे ही। हिंदू धर्म भी ध्यान, साधना, इन सब की बात करता है, पीस ऑफ माइंड, तो वैसा बात करो ना, तब तो लोग हिंदू बने रहेंगे। तुम जैसे नफरत फैलाओगे तो मन अशांत होगा और यही गोबर भक्त कल को इस्लाम को कबूल कर लेंगे। तो ये बात बहुत ही समझने वाली है पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ तुम्हारे लिए। और पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ, मैं तुमको कुछ और नसीहत दे दूं। तुम चाह रहे हो कि इस देश में ऐसा ही हो, ऐसा ही हो। ये राजा राम मोहन राय को पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ कभी कहा है कि वो मेरे आइडल पुरुष हैं? विवेकानंद का अपने पीछे फोटो लगाता है। मैं कहता हूं कि इसको किसी भी मंच पे विवेकानंद का फोटो लगाने का अधिकार नहीं है, क्योंकि विवेकानंद ने प्रेम करुणा जहां गए वो बोले सभी लोगों से मैं प्रेम करता हूं, यही हमारा धर्म सिखाता है। और यह पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ उसी विवेकानंद का फोटो लगा के मुसलमानों के प्रति नफरत उगलने का कार्य कर रहा है। तुम्हारे जैसे लोगों की वजह से हिंदू धर्म पे थूका जा रहा है। पता है, अमेरिका में एक टैक्सी ड्राइवर ने जैसे ही सामने वाला बंदा बताया मैं हिंदू हूं, उसको अपने कार से निकाल के फेंक दिया। अमेरिका का नागरिक, सोचिए क्यों? वो कहा हिंदू कट्टर होते हैं और हिंदू मुसलमान करते हैं, इसलिए निकाल के फेंक दिया। तो पूरे हिंदू धर्म को बदनाम करने का कौन प्रयास कर रहा है? ये सोचता है मैं इस्लाम को बदनाम कर रहा हूं, मुसलमानों पे, हिंदुओं के दिमाग में कचरा भर के मुसलमानों से नफरत करवा दूंगा, मोदी को प्राइम मिनिस्टर बनाए रखूंगा। तू ये नहीं जानता है कि तू हिंदू धर्म को सबसे बड़ा नुकसान पहुंचा रहा है और भारत का हिंदू बर्दाश्त नहीं करेगा। अभी इस गधे से मैं पूछ दूं, हमारे शरीर में चक्र होते हैं,
मूलाधार चक्र का क्या फंक्शन है, स्वाधिष्ठान का क्या फंक्शन है, मणिपुर चक्र का क्या फंक्शन है, आज्ञा चक्र का, ये बता नहीं पाएगा, क्योंकि इसको साधु संत और हिंदू धर्म से क्या लेना देना, इसको तो नफरत फैलाना है और उसके लिए बकवास बकते रहना है। अभी इसको कह दूं तुझे नाड़ी कितनी हजार होती है और कौन कौन नाड़ियां मुख्य है और किस तरह से ध्यान साधना करके हम लोग अपने नाड़ियों को साफ सुथरा कर सकते हैं, ये बता पाएगा? ये कदापि नहीं बता पाएगा। तो दोस्तों, ना तो इसको हिंदू धर्म की नॉलेज है और न ही इसको इस्लाम का नॉलेज है। बस ये केवल मुंह खोलेगा और बकता रहेगा गोबर भक्तों के सामने। एक सही आदमी जिस दिन इसके सामने खड़ा हो जाए ना, मैं कह दूं ये डर से ना पैंट गीली हो जाएगी इसकी। पैंट गीली क्यों होगी? बात समझने जैसा है। जो बंदा रट्टू तोता है, एक ही रटा हुआ भाषण सब जगह की, आतंकवाद का धर्म इस्लाम है तो मस्जिद में ये है तो फलाना है, तो मोहम्मद साहब को नहीं मानो तो उसका गर्दन काटना, ऐसा इस्लाम में लिखा है। जो कुरान की सारे गलत उसमें लिखा नहीं है फिर भी उसको गलत ढंग से पेश कर रहा है। ऐसे आदमी से क्या उम्मीद किया जा सकता है दोस्तों? ऐसे आदमी से कुछ उम्मीद नहीं किया जा सकता है। और मैं कह दूं कि ऐसे लोगों का दुकान बहुत दिनों तक नहीं चलता, ये दुकान बंद होने वाला है, चिंता मत करिए दोस्तों। 2022 में योगी जी गए और 2024 में यूपी गया तो मोदी का जाना तय है। और जब योगी मोदी चले जाएंगे ना, यही पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ बिल खोजते रहेंगे छुपने के लिए। क्यों? क्योंकि कानून का शिकंजा जो आज दबा हुआ है ना, कल को कानून का शिकंजा इनके ऊपर कसेगा और ये जाएंगे जेल। आज मुसलमानों में यूएपीए लगा के कैसे 3 लोगों को अंदर किया गया था और कोर्ट ने क्या कहा? वे तीनों के तीनों निर्दोष हैं। देशद्रोह का मुकदमा ही इन पे नहीं बनता। किस तरह से कोई आवाज उठाएगा? तुम देशद्रोह का मुकदमा ठोक के अंदर कर दोगे। तो अभी निर्दोष मुसलमान भाई 300 दिन जेल में रह के निकल रहे हैं। क्यों पता है? ये योगी और मोदी गवर्नमेंट जो यूएपीए लगा के ऐसा सिस्टम कर रहा है। तो मत सोचो कि कल कांग्रेस या कोई भी पार्टी केंद्र में आएगी तो तुम्हारे ऊपर यूएपीए नहीं लगाएगी, तो कम से कम तुम्हारे ऊपर तो कानून का शिकंजा ऐसा कसेगा कि तुम भागते फिरोगे जेल से बचने के लिए, या तो विदेश भाग जाओगे। दोस्तों, एक कभी भी बंदा ये बताइए, नीरव मोदी की बात किया, कितने बच्चे को हमारे शिक्षा भारत विभाग में जो शिक्षा है, शिक्षा के लिए करोड़ों करोड़ों बजट आता है, वो लाखों करोड़ों रुपया कहां चला जाता है? बच्चे प्राइमरी स्कूल में शिक्षा नहीं मिल पाती, टीचर टाइम से नहीं आता। टीचर बहुत 1-2 हजार में 1-2 टीचर है जिनका आत्मा कहता है पढ़ाओ तो ढंग से पढ़ाते हैं, नहीं तो सारे टीचर जो है ज्यादातर वो टाइम पे नहीं पहुंचना, बच्चों को नहीं पढ़ाना, इस तरह का कार्य होता है। कोई जवाबदेही है? हमारे आपके टैक्स का पैसा ये लोग ले रहे हैं और उस टैक्स के पैसे का क्या कर रहे हैं? उस शिक्षा नहीं दे रहे हैं प्रॉपर। स्वास्थ्य विभाग क्या है आप देख ही रहे हैं। तो एक सरकार को जिस जिस कारणों से होना चाहिए वो सारा कारण फेल है, वो सारा कारण फेल है। अब सरकार को मुंह बचाने के लिए कोई जगह नहीं बचा, तो पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ जैसे लोग हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम, एक जालीदार टोपी वाले, तो ये जो है छोटे भाई का पैजामा बड़े भाई का कुर्ता, तो ये बड़े दाढ़ी वाले, इस तरह से कर करके हिंदू मुस्लिम की भावना भड़का के, और देश में ये क्या चाहता है पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ कि इस तरह से देश का पीएम मोदी बने रहे। मूलभूत चीजें जब पूरा नहीं करोगे तो मोदी कहां से बनेंगे पीएम? ये बंदा कहता है, देखिए इसकी गद्दारी कितनी बड़ी गद्दारी है, कहता है मुसलमानों को मदरसे में धर्म पढ़ाने की इजाजत है लेकिन हिंदुओं को वेद गीता पढ़ाने की इजाजत नहीं। अरे मक्कार धोखेबाज, थोड़ा सा भी अपना दिमाग तो लगाओ यार। इस्कॉन टेम्पल का नाम सुने हो? इस्कॉन टेम्पल, वहां गीता और इन सब ग्रंथों का बच्चों को पढ़ाया जाता है। तुम कैसे कहती है कि गीता को पढ़ाने का इजाजत नहीं है और ये इसका इजाजत है? और जो संविधान का कहता है आर्टिकल इतना, वो भी गलत बताता है। दोस्तों, ना तो इसको संविधान का नॉलेज है, नहीं इसको किसी भी चीज का नॉलेज नहीं है। ये वकालत करता है सिर्फ मनुस्मृति और आरएसएस के विचारधारा का, और आरएसएस का विचारधारा है मुसलमानों को देश से बाहर निकालना। आरएसएस का विचारधारा है लड़कियों को दबा के रखना। आरएसएस का विचारधारा है दलितों को शोषण करना, और उसी पे ये अपना कार्य करते जा रहा है। ऐसा रोटी कितना दिन तुम सेकोगे? ये तो हद हो गई। जब यति नरसिंहानंद से पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ, यति नरसिंहानंद से इस बंदे ने क्या किया? मीटिंग किया, और मीटिंग में मुसलमान 40 करोड़ हो जाएंगे, मुसलमान 50 करोड़ हो जाएंगे, मुसलमानों के हाथ में देश चला जाएगा तो देश बर्बाद हो जाएगा।
पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ, कभी तुमने सोचा है कि मुसलमान 40 करोड़ हो जाएंगे तो देश कैसे बर्बाद होगा? लॉ एंड ऑर्डर कहां है? लॉ एंड ऑर्डर तुम कभी मोदी को बोले हो कि समय पे न्याय? अरे लंदन और यूके अमेरिका, नहीं यूके अमेरिका तो अरब देशों में जाके देखो कितना समय पे न्याय आता है। तो यहां पे समय पे न्याय आने लगे तो कोई भी आदमी गलत कार्य करे वो जेल में जाएगा, जब जेल में जाएगा तो गलत कार्य करना वैसे कम होगा। यह बंदा कभी आवाज नहीं उठाया है कि समय पे न्याय होना चाहिए, हर नागरिकों की जान की सुरक्षा होनी चाहिए। ये बंदा कभी आवाज नहीं उठाया है। ये बंदा आवाज उठाता है तो बड़े भाई का कुर्ता, छोटे भाई का पैजामा, तो मुसलमान तो दाढ़ी वाले, तो फलाना कुरान में ये लिखा है, इस तरह की बातें करता है। तो इस तरह की बातें कब चल पाती? जब तुम बोलते। अब देखो, मैं रविकांत भारती, मेरे वीडियोस लाख में व्यूज हो रहा है और मैं वीडियो तुम्हारे खिलाफ ही बना रहा हूं, तुम्हारे जैसे गद्दारों के खिलाफ बना रहा हूं। ये तुम जयचंद हो, जयचंद। जिस तरह जयचंद ने धोखा किया देश के साथ, तुम देश के साथ धोखा कर रहे हो। देश में जो हिंदू लोग हैं उनके साथ धोखा कर रहे हो। जो हिंदू धर्म में बार बार कहता हूं प्रेम और सद्भाव सिखाता है, उसको तुम लोग कट्टरपंथी बना के जय श्री राम बोलो तो मारेंगे, जय श्री राम नहीं बोलोगे तो मारेंगे। ये कौन सा तुम लोग लिंचिंग का धंधा बना लिए हो? जय श्री राम नहीं बोलने पे मारोगे? मैं कहता हूं श्री राम ने अपने जीवन में जब उनके ऊपर अन्याय हुआ तब उन्होंने तीर चलाया, कभी भी उन्होंने जबरदस्ती किसी को नहीं मारा। और तुम जय श्री राम का नाम लेके लोगों को मारते हो। तुम लोग तो, मैं बता रहा हूं, श्री राम और भरत में क्या भरत मिलाप में बात हुआ था। भरत कह रहे हैं नहीं भैया राजा आप बनिए, वो बोल रहे हैं नहीं मैं बनवास जा रहा हूं, राजा तुम बनो। यहां प्रॉपर्टी के लिए झगड़ा भाई भाई में होता है कि ये मेरा संपत्ति है तेरा संपत्ति। वहां भरत और राम में झगड़ा हो रहा है, नहीं राजा तुम बनो तो राजा तुम बनो। अंत में भरत ने राम का चप्पल लाके, खड़ाऊ लाके सिंहासन पे रखा और कहा कि राजा भैया ही रहेंगे, मैं सिंहासन पे नहीं बैठूंगा। आज तुम्हारा भाई थोड़ा सा तुम्हारा जमीन ले लेता है, उसका सर मार के फोड़ देते हो और बोलते हो मैं श्री राम का भक्त हूं। क्या श्री राम से तुम यही सीखे हो? केवल श्री राम का जोर से साउंड बजा देने से श्री राम के भक्त नहीं हो गए, उनके आचरण को फॉलो करो। तुलसीदास ने लिखा है रामचरितमानस में कि एक आदमी को अगर थप्पड़ भी मार दिया तो समझ लो कि बहुत बुरा कार्य किया, मानवता के नाम पे कलंक हो गया। तो तुम एक आदमी को मार दे रहे हो, लिंचिंग कर दे रहे हो उसको, और वो मारा जा रहा है जैसे जुनैद को मारा गया, आसिफ को मारा गया, ऐसे लोगों को मार दे रहे हो। ये जय श्री राम बोल के जो हिंसा कर रहे हैं इनको तुरंत प्रभाव से जेल में डाला जाए, और नहीं तो इनके दिमाग का टेस्ट करवाया जाए। अगर दिमाग में नफरत निकले तो इनको पागल खाने में भर्ती किया जाए, क्योंकि ऐसे लोग देश के लिए खतरा है। ये लोग भीड़ में निकलेंगे, जहां जिसको देखेंगे उसकी हत्या करने की कोशिश करेंगे। यति नरसिंहानंद कहता है मैं इस्लाम को बर्बाद कर दूंगा, और उससे मीटिंग कर रहा है कि हाँ यति जी बताइए। वो यति क्या बताएगा? वो खुद मां बहन की गाली देता है, वो साधु सन्यासी है। हिंदुस्तान का एक साधु बता दो, एक संत बता दो जो यति नरसिंहानंद के साथ खड़ा हुआ हो। जब वो मोहम्मद साहब के खिलाफ बात बोला, जब वो बोला इस्लाम को बर्बाद कर दूंगा, नामो निशान मिटा दूंगा, कोई एक साधु खड़ा हुआ? हिंदू धर्म का कोई एक साधु खड़ा हुआ? नहीं खड़ा हुआ। तो तुम क्या कर रहे हो? यति नरसिंहानंद और पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ दोनों मिलकर आपस में बातें कर रहे हो। तुम लोगों को अर्थशास्त्र एक सब्जेक्ट होता है, पता है? अर्थशास्त्र में पढ़ो, द अल्टीमेट रिसोर्स एक किताब है कि जनसंख्या देश के लिए कभी समस्या नहीं हो सकता, क्योंकि जनसंख्या जितना होगा उतना दिमाग होगा, और जितना दिमाग होगा उतना संपत्ति बनेगा। अगर मैं कहूं कि ये जो है मान लीजिए एक टैब है, और इस टैब को तोड़ दूं तो इसको 10 रुपया इसका कीमत नहीं मिलेगा, लेकिन किसी का दिमाग लगा है, दिमाग लग के इसके पार्ट्स पुर्जा को जोड़ा है, आज इसको हम लोग 10-20 हजार में खरीदते हैं। क्यों खरीदते हैं 10-20 हजार में इसको? क्योंकि किसी का दिमाग लगा है। कुम्हार जमीन से मिट्टी लेता है और घड़ा बना देता है, उस घड़े की कीमत 200 हो जाती है। तो धन का उत्पादन दिमाग से होता है, और जितना ज्यादा दिमाग है उतना अच्छा है। तो जनसंख्या समस्या कहां से हुआ? अब जरूरत है उस दिमाग को पढ़ाने लिखाने की। सरकार शिक्षा के नाम पे जितना पैसा बर्बाद कर रहा है उतना धरती पे कहीं बर्बाद नहीं होता। आप लोगों को पता है दोस्तों, एक बच्चे के शिक्षा पे सरकार सरकारी स्कूल में 6,000 रुपया खर्च करता है। वही 6,000 रुपया अगर माता पिता के हाथ में दे दिया जाए तो एक से एक बच्चे को अच्छे स्कूल में शिक्षा मिल जाएगी। लेकिन इनका जो भ्रष्टाचार का जरिया है ना, वो समाप्त हो जाएगा। इसलिए ये लोग कभी भी ये नहीं कहेंगे कि मैं माता पिता के हाथ में पैसा दूंगा, या कभी नहीं कहेंगे कि मैं शिक्षा को बेहतर करूंगा, शिक्षा में 100% जवाबदेही रहेगी, कभी नहीं करेंगे।
क्योंकि जिस दिन इस देश का युवा पढ़ लिख लिया ना, उस दिन इन्हीं को जूतों से मारेगा कि तुम इस तरह से बरगला रहे हो। आज देश में शिक्षा न होने का कारण ही है कि पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ और गोबर भक्त पैदा हुए हैं। अगर शिक्षा अच्छा होता तो गोबर भक्त भी सोचते, और जो सोचते वो गोबर भक्त होता ही नहीं। जो आदमी पेट्रोल 100 रुपया, डीजल 100 रुपया होने पे वकालत कर रहा है, एक गोबर भक्त भी अगर पेट्रोल 100 रुपया होता तो जूता मारता, क्योंकि पेट्रोल 100 रुपया कैसे हो सकता है? जो कच्चा पेट्रोल इतने सस्ते दामों में खरीदा जा रहा है, उस पर टैक्स इतना लग रहा है। तो ये सब बेसिक चीजें हैं। ये बेसिक चीजें देश का इंसान अगर पढ़ा लिखा रहता तो समझ में नहीं आता, मतलब उनको समझ में आता, और जब समझ में आता तो मोदी जी और योगी जी दिखते नहीं, और पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ वाले तो एकदम ही नहीं दिखते, ये गोबर भक्त एकदम नहीं दिखते। लेकिन अनपढ़ रखो इनको, ताकि ये गोबर भक्त बने रहे, ये जय श्री राम पे लोगों को मारते रहे, और ऐसे हिंदू मुस्लिम की भावना रहे, और ऐसे भावना का फायदा उठा के ये लोग सत्ता में बने रहे। यही इनका मकसद है। दोस्तों, मेरे वीडियोस को आप देखते रहिए। मैं कल या परसों कुछ खुलासा करने वाला हूं। वो खुलासा करने वाला हूं कि ये पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ आज जो मन से कह रहा है ना, ये सब किताबों में लिखा जा रहा है, और किताब में ये सब पढ़ाया जाएगा। इतिहास को गलत लिखा जा रहा है, 12,000 साल के इतिहास को गलत लिखा जा रहा है। इन सारे चीजों को मैं डिटेल में बताऊंगा, और ऐसे ही आप लोग मेरे साथ बने रहें। मैं कहता हूं कि पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ की हर एक बात का मेरे पास जवाब है, और अच्छा जवाब है। इस तरह से देश को तुम बरगला नहीं सकते, और देश में दंगे नहीं करवा सकते जब तक मेरे जैसे लोग जिंदा हैं। और जब तक आप जैसे भाई लोग मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, मुझे देख रहे हैं, मैं अभी देख सकता हूं 287 लोग, 286, मैं देख रहा था 370 तक लोग देखे हैं। तो जब 370 लोग मुझे देखेंगे, मुझे इतने इतने लोगों का प्यार मिलेगा, तो मैं कह रहा हूं ना, हर एक चीज दूध का दूध और पानी का पानी कर दूंगा। ये पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ जैसे चंद मक्कार लोग जो हैं, चंद बहुरूपीय, इनकी क्या मजाल है ये भारत देश में भाईचारा बिगाड़ ले। मैं रविकांत भारती आप लोगों से मिलता रहूंगा, परसों भी लाइव लेके मैं आऊंगा, और मैं बताऊंगा पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ के विचारधारा और आरएसएस संघ का विचारधारा कितना बड़ा षड्यंत्र हो रहा है देश में, कि सरकारी स्कूलों में अब इनकी जो चीजें पढ़ाई जा रही है, लोग जो बोल रहे हैं, जो गलत गलत चीजें लिखेंगे, वो सारी चीजें पढ़ाई जाएगी। इसके बारे में मैं खुलासा करूंगा परसों। तो आप लोग वीडियो देखते रहिए दोस्तों, और कोई सवाल हो तो आप लोग पूछिए, कोई कमेंट हो तो करिए। आई एम डन विथ, मेरा हो गया। इज देयर एनी क्वेश्चन? कोई भी सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं। आप लोगों का कमेंट आ रहा है, एब्सोल्युटली राइट सर, ग्रेट, वेरी गुड, आई लाइक इट, गुड। तो आपने कुंदन लाल वर्मा, देखिए हिंदू भाई हैं, इन्होंने क्या लिखा? गुड। अफरोज ने लिखा है रियल हीरो। इस तरह से जावेदास ने लिखा है गुड वर्क, कीप गोइंग। तो इस तरह से ब्लेस यू, मुझे आशीर्वाद दे रहे हैं। तो ऐसे ऐसे भाई लोग जब रहेंगे, मुझे कमेंट करके करेंगे, तो मेरा हौसला बुलंद रहेगा। मैं भाई लोगों से क्यों नहीं बात करूंगा, लोगों को क्यों नहीं बताऊंगा? सच्चाई को सामने रखने में मुझे कोई ये नहीं है। आपसे मिलना है भाई, कोई भाई साहब लिखे हैं आपसे मिलना है, ओके, मैं इस कमेंट में जाके आप अपना कांटेक्ट नंबर ड्रॉप कर दीजिए, मैं आपको कॉल कर लूंगा मीटिंग के बाद, और मैं आपसे जरूर मिलूंगा। बहुत सारे कॉल्स मुझे आते हैं थ्रू आउट इंडिया से, और मैं बता रहा हूं 50% हिंदू भाइयों के भी आते हैं कि रवि जी आप बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, और 50% मुस्लिम्स भाइयों के आते हैं, वे लोग भी अपना ब्लेसिंग और ये सब देते हैं। तो दोस्तों अच्छा लगता है मुझे। और आप लोगों को कोई भी सवाल हो, आप सवाल भी बिल्कुल डालिए। मैं एक दिन आऊंगा क्वेश्चन आंसर सेशन को लेके, आपके क्वेश्चन रहेंगे और मैं जवाब दूंगा, और उस क्वेश्चन आंसर सेशन से पता चलेगा एग्जैक्टली जो भी आपका प्रश्न रहेगा उसका मैं उत्तर दूंगा। और अभी देखिए जो यति नरसिंहानंद बंदा है, ये गाजियाबाद में, अब सोचिए हिंदू धर्म में मैं बताता रहा हूं, हम लोग प्याऊ लगाते हैं। प्याऊ मतलब पानी पिलाते हैं। एक बाहर का पथिक जाता है ना धूप में, तो फ्री में पानी पिलाया जाता है। आसिफ पानी पीता है मंदिर के नल से, उसको इतना मारा जाता है, और ये अपने आप को साधु संत कहते हैं। आप देखे होंगे यति नरसिंहानंद मां बहन की गालियां देता है। तो ऐसे लोग साधु नहीं हो सकते। ऐसे लोगों को हिंदू धर्म से आप समझिए ही मत। असली हिंदू मैं हूं। हमारे जैसे बहुत सारे भाई हैं जो प्रेम, सद्भाव, भाईचारा के बारे में बताना चाहते हैं। एक चंद गद्दार और चंद जयचंद
जो मुसलमानों के खिलाफ नफरत उगल रहे हैं और हिंदू धर्म को भी बदनाम कर रहे हैं, ऐसे लोगों का जो पोल खोलने का कार्य है मैं करता रहूंगा। किसी भाई ने लिखा है, खान भाई ने लिखा है, जो उन्होंने लिखा है सलाम भाई आपको। फिर नीचे एक कमेंट आया। ऐसे बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं और एक कमेंट्स मेरे हौसले को बुलंद कर रहे हैं और मैं वीडियो बनाता रहूंगा आप लोगों के यहाँ प्रत्येक अल्टरनेट डे पे। हो सकता है कल नहीं परसों मैं फिर लाइव आऊंगा, फिर परसों नहीं फिर लाइव आऊंगा और मैं लाइव आके ये जो चंद गद्दार हैं जो देश के नागरिकों को हिंदू मुसलमान में बांटना चाहते हैं, इन गद्दारों का मैं मुंह बंद करने का कार्य करूंगा। किसी भाई ने लिखा है, इनका नाम है सोनू आर्या। तो ये ऐसे भी लोग हैं, ये जो आर्य है, अब राहुल आर्या, ऐसे बहुत सारे लोग हैं। ये जो नीरज अत्री, मैं बोला नहीं, ये लोग निहायती, इनको बोला जाएगा मानसिक है, मेंटल है। इनको किसी इतिहास और भूगोल किसी से लेना देना नहीं। ये जो अपने मुंह से बोल देंगे वही इतिहास हो जाएगा और तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट उसको थोपना चाहता है। मैं इस चीज को बताऊंगा कि किस तरह से थोपना चाहता है, परसों के वीडियो में मैं बताऊंगा। बहुत सारे लोग मुझे अच्छा कमेंट दे रहे हैं, वेरी नाइस सर। बहुत सारे लिख रहे हैं ब्लेस यू, ऐसा कोई लिखा है ब्लेस यू, सैल्यूट यू ब्रदर। तो ऐसे लोग लिखे हैं। और ये जो चंद गद्दार हैं, इन गद्दारों का नाम मैं बता रहा हूं, खुलासा कर रहा हूं। पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ, यति नरसिंहानंद और इनके तमाम चेले हो गए, जैसे नीरज अत्री, अपने आप को बहुत इंटेलेक्चुअल बनता है। इसके सारे वीडियोस मैं देख रहा हूं और इसके वीडियो को भी मैं जवाब दूंगा। पहले पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ से मैं डील कर लूं। कहते हैं ना कि पहले जो है बड़े हैं उनको डील कर लीजिए, उसके बाद छोटे छोटे लोगों से। तो मैं बहुत लोगों को ये करूंगा। और ये जो आर्या, जो भी आर्या है, राहुल आर्या हो गए, नीरज अत्री, पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ, यति नरसिंहानंद, इन सब का मैं सही मायने में आंख खोलने का कार्य करूंगा। आप लोगों का कमेंट्स आया, इस कमेंट्स के लिए बहुत धन्यवाद। और मैं अल्टरनेट डे पे आता रहूंगा, आप लोग मुझे फॉलो करिए और मैं आंख खोलने का कार्य करूंगा। जो सही मायने में नकली हिंदू अपने आप को बन रहे हैं, राष्ट्रवाद, आरएसएस बता दें, राष्ट्रवादी कहता है ना, सबसे बड़ा देश का धोखा वही किया। सावरकर का नाम आप लोग सुने हैं, माफी मांगा अंग्रेजों से। इन लोगों को मैं अंग्रेजों के पिल्ले कहता हूं। अब इस पे भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा, अंग्रेजों का पिल्ले देके, और पूरा संघ का मैं बायोडाटा दूंगा। ये लोग भारत छोड़ो आंदोलन के खिलाफ थे, महात्मा गांधी के खिलाफ। ये लोग जो है, गोलवालकर भाषण में कहता है पहले देश के दुश्मनों से लड़ो, हिंदू हो तो क्रिश्चियन और मुसलमान से लड़ो, ये अंग्रेज हमारे देश के दुश्मन नहीं है। तो इस तरह से जो गद्दार लोग हैं, जो संघी मानसिकता के लोग हैं, मैं अंग्रेजों के पिल्ले टाइटल देके भी मैं एक आऊंगा, उस पर आप देखिएगा। मैं बताऊंगा कि पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ, यति नरसिंहानंद और ये सब आरएसएस के विचारधारा पे चलने वाले लोग, ये अंग्रेजों के पिल्ले हैं। इस देश में देश के नागरिक आजाद हों, उनको ये नहीं चाहिए। इनको चाहिए दलित को बधुआ बना के रखो, महिलाओं को घर में रखो, उनकी आजादी छिलाकर मुसलमानों को पाकिस्तान भेज दो। और इन लोगों का जो चंद लोग हैं वही पूरे सोसाइटी को कंट्रोल करेंगे। तो बेटा वो दिन गया। योगी आदित्यनाथ ने क्या किया, रोमियो स्कॉट, कोई जाएगा तो उसको डंडा पड़ेगा। हवा निकल गई कि नहीं निकल गई? बंगाल में क्यों हवा निकली? बंगाल का कल्चर बहुत आजाद कल्चर है, वहां पे ये संघी लोग पहुंचते, वहां पे भी ये करते। तो बंगाल में जैसे हवा निकली है वैसे सभी जगह निकलेगी। दोस्तों बहुत धन्यवाद आप लोगों को। आप लोग ऐसे ही मेरे वीडियो को फॉलो करते रहें, लाइक करते रहें। मैं फिर परसों लाइव आऊंगा और प्रत्येक दिन अच्छे टॉपिक पे अच्छा आपको नॉलेज दूंगा। उस चीज को आप लोग आगे बढ़ाइए। बहुत धन्यवाद।